नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आज जनता की आवाज में हम बात करने वाले हैं हिंदू नेता साध्वी प्राची की तरफ से एक बयान दिया गया है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। साध्वी प्राची ने बरेली में जनता को संबोधित करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से मुक्ति पानी है, हलाला से मुक्ति पानी है, तीन तलाक से मुक्ति पानी है, तो आपको हिंदू लड़कों से, जो लड़के हैं उनसे शादी कर लेना चाहिए। जिसके बाद तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी नाराज हो गए हैं, उनकी भी नाराजगी देखी जा रही है। उनकी तरफ से इस बात का जिक्र हो रहा है कि जो इस्लाम को जानते नहीं है, जो मुसलमान को जानते नहीं है, आखिर वो किस तरीके से ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। ना बुर्का होगा ना होगा हलाला। साध्वी प्राची का ऑफर शादी वाला। मुस्लिम लड़कियों को साध्वी का फरमान, हिंदुओं से शादी कर लो बन जाएगा काम। साध्वी का स्वर्ग वाला फॉर्मूला। प्राची साध्वी लगातार अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक टिप्पणी की वजह से एक बार फिर साध्वी प्राची चर्चा में है और चर्चा में है उनके बिगड़े बोल। बरेली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची साध्वी ने कहा कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी कर लें तो उनका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, कई सुविधाएं मिलेंगी और 50 डिग्री तापमान में काला लिबास पहनकर घूमना नहीं पड़ेगा। तो काले लिबास में बेचारी पूरा दिन चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री तापमान होता है, लेकिन वो पूरा काले लबादे में बंद रहती है। उनके लिए ऑफर है, हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। तीसरी सुविधा, किसी ममेरे चचेरे फुपेरे से उनका कोई इस तरह का शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। साध्वी प्राची के इस ऑफर के बाद विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने साध्वी प्राची पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, साध्वी की टिप्पणी देश में नफरत फैलाने वाली है, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। मौलाना ने सरकार से साध्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साध्वी प्राची ने आज बरेली में जो बयान दिया है वो निहायत ही शर्मनाक बयान है। साध्वी प्राची ने इस्लाम का मजाक उड़ाया, मुसलमानों का मजाक उड़ाया और बुर्क़े का, हिजाब का मजाक उड़ाते उड़ाते मुस्लिम ख़वातीन का, महिलाओं का भी मजाक उड़ाया। यह अधिकार साध्वी प्राची को किसने दिया कि वो इस्लाम का मजाक उड़ाए, मुसलमानों का मजाक उड़ाए? ये सरासर निहायत ही काबिल मज़म्मत बात है। साध्वी ने टिप्पणी पहली बार नहीं की, इससे पहले भी साध्वी प्राची कई बार विवादित टिप्पणी कर चुकी हैं। देखिए, आज साध्वी प्राची ने एक बात कही, एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आपको हलाला से बचना है, तीन तलाक से बचना है, बुर्का पहनने से बचना है, तो आप हिंदू लड़कों से शादी कर लीजिए। कितना सही है ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों की कोई जात नहीं होती, जिस जहाँ वो शादी कर ले वहीं से उनकी जात की वो पहचान होती है। अच्छा जी, जो वो कह रही है वो सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, अगर ऐसे में आरोप लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है, ये सही है? तो क्या मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी नहीं कर रही? कर रही हैं। काफ़ी एक्ट्रेस ने कर रखी हैं, वो मुसलमानों के शाहरुख खान ने कर रखी हैं, हिंदू लड़की से कर रखी है। तो हिंदू लड़के क्यों नहीं कर सकते मुस्लिम लड़कों से शादी? अच्छा, जो स्टेटमेंट दिया गया उसका आप समर्थन करते हैं? यस, करते हैं। अच्छा, आप बताएं, जो साध्वी प्राची ने कहा है क्या वो सही है? सही कहा, बिल्कुल। अच्छा, करनी चाहिए शादी? इधर उधर करो अपना, चाहिए तो हिंदुओं का देश है। सभी हिंदू हैं यहाँ पे, सब करो। मुसलमान भाई बहन है, कोई बात नहीं, वो तो नाम के लिए है तो सभी हिंदू। अच्छा, हाँ, हम तो कहते हैं मुस्लिम भाई बहन बेटी खूब शादी करें हिंदुओं से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, हरदम सुखी संपन्न रखेंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर मुसलमान लड़कियां शादी करती है तो काफ़ी दिक्कत रहती है, परेशानी होती है उन्हें? हाँ, होती है। वहाँ तीन तलाक के लफड़े हैं, ये लफड़ा वो लफड़ा,
हमारे यहाँ तो कोई ऐसा हिंदुओं में है नहीं। एक बार शादी करते हैं, सुखी रहे या दुखी रहे, हम सब आराम से रहते हैं। हम लोगों में ये नहीं है कि हम उल्टा सीधा औरत को बोलें, गलत कहें। हमारे में तो औरत का पूरा सम्मान किया जाता तो है। औरतों का सम्मान होता है, इसीलिए जो साध्वी प्राची ने कहा है उसका समर्थन भी यहाँ पर लोग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साध्वी प्राची हिंदू नेता, सब जानते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मुस्लिम लड़कियों को 3 तलाक से मुक्ति चाहिए, हलाला से मुक्ति चाहिए, तो हिंदू लड़कों को शादी करनी चाहिए। सही है? ये इनका अपना विचार हो सकता है, वैसे सही तो नहीं है। अब किसी धर्म दूसरे धर्म मतलब धर्म परिवर्तन ठीक नहीं है ना इसमें। वो मुसलमान कानून तो बनाए 3 तलाक का, तो उसमें जो गलत करता है 3 तलाक के, उस पर कानून, उस पर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, एक्शन होना चाहिए। आप बताएं। भाई साहब, सेकुलर राष्ट्र है, सबको एक भाव से देखना है। तो यहाँ पे शादी की बात कर रही हैं तो बहुत बढ़िया बात कर रही हैं कि एक राष्ट्र में एक नियम होना चाहिए। अच्छा, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु तो ये कह रहे हैं कि ये धर्मांतरण को लेकर बयान दिया गया, तो इन पर एक्शन होना चाहिए। भाई साहब, उनकी दुकानें जो है ना बंद हो चुकी हैं, वो तो परेशान होंगे। उनकी दुकान इसी पर चलता ही है, तो परेशान होंगे। ये तो लाजिमी है कि परेशान होंगे वो। अच्छा, ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, देखिए और भी लोग हैं, जरा उनसे ही बात करते हैं। आज का युवा क्या सोचता है। साध्वी प्राची को भाई जानते हो, उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो शादी करती हैं अगर अपने समाज में, तो उन्हें परेशानी होती है, 3 तलाक की परेशानी होती है, तमाम समस्याएं सामने आती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हिंदू लड़कों से शादी कर लीजिए, सारी समस्या जो है खत्म हो जाएगी। सही है? सही भी है और कहने के लिए गलत भी है। कैसे? गलत ऐसे कि कुछ होता है कि कोई निभाने वाला तो निभा ही लेता है, और जिसको नहीं निभाता तो उनका धर्म भी तो थोड़ा अलग होता है ना, उसमें ढलना भी होता है। क्या पता ना ढल पाए, उससे कुछ बंदे हो जाते हैं ना थोड़ा, तो सिस्टम बहुत बेकार हो जाता है। तो ना ही हो तो बेटर होगा। तो देखिए किस तरीके से लगातार तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ये बात माननी चाहिए, कुछ लोगों को नहीं भी माननी चाहिए। और भी लोग हैं, क्या कहना है आपका? किस चीज़ पे? साध्वी प्राची हैं, हिंदू नेता हैं, वो कह रही हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो परेशान हो जाती हैं अपने समाज में शादी करने के लिए, क्योंकि उनको 3 तलाक को लेकर समस्या होती है, बुर्का पहनने में समस्या होती है, तो हिंदू लड़के उनसे शादी कर लें। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे शादी ठीक नहीं है दूसरे धर्म में करना, अपने अच्छा। धर्म में ही शादी करनी चाहिए। अच्छा, तो ये बात तो सही नहीं है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अपने धर्म में शादी करनी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रही है। एक सेकुलर राष्ट्र हो सकता है पूरा इंडिया में, एक सेकुलर राष्ट्र हो सकता है, तो शादी करने में क्या दिक्कत है? जबरदस्ती नहीं कर उस सकते ना। तो जबरदस्ती हम कहाँ कर रहे हैं? अब तो स्वेच्छा से हो तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती नहीं है कि दूसरे धर्म के हैं तो उनको अपने धर्म में करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें जो कोई गलत करता है, मुसलमान में भी 3 तलाक का कोई उठाता है, तो जो तलाक देता है वो उनके लिए एक्शन होना चाहिए ना। अभी हमारे गांव के, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, ब्राह्मण था, वो भी यहाँ दिल्ली में शादी के मुस्लिम लड़की से, आज देख लो कितने अच्छे रह रहे हैं। हम तो उसको काटे नहीं। मतलब अगर सनातन में अगर शादी करती है मुस्लिम लड़की तो वो खुश रहेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? पूरी बात जी जी, हम हमारे यहाँ गए, रह रहा है, अच्छे से रह रहा है, कोई उसको कुछ नहीं कर रहा है, कोई धाम धर्म कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब फर्स्ट क्लास हिंदू अच्छे रह रहा है, अच्छे निभा रहा है। आपने देखो हैदराबाद के अंदर में एक हिंदू लड़का ने मुस्लिम लड़की से शादी कर लिया था, उसके घर वाले भी चौराहे पे चाकू से गोद के मार दिया था। आपने सद्दा के देखा कितने टुकड़े कर दिए। हम तो निभाते हैं अपना। यानी कि सनातन में जो लोग हैं वो धर्म निभाते हैं, शादी निभाते हैं, लेकिन इस्लाम में जो शादी करते हैं लोग वो परेशान होते हैं। क्यों बताएं? सही बात है। शादी ने जो कहा वो सही है। धर्म हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही नंबर 1 है। एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, एक ही धर्म है हमारा सनातन धर्म। एक ही धर्म है, सनातन धर्म। सही मानते हैं आप लोग? क्या बताएं? इसको तो सनावाद जो शादी का उसको कोई दिक्कत दे रहे हैं हिंदू मुसलमानों ने। कपिल मिश्रा की बेटी के साथ मुसलमान शादी है, उसको दिक्कत दे रहे क्या? आप ये कैसी बात है? ये बोल रहे कि मुझे सनावाद तो किया ना, 15 की लड़की है ना वो। हाँ, क्या बात कर रहा है? अभी हम 10 गिनती करेंगे, मुसलमान हिंदू से शादी किया है तो उसको दिक्कत दे रहे क्या? हमको दिक्कत है, सद्या के 36 टुकड़े का वहाँ दिक्कत है, बोलना क्या ना? तो वहाँ पे हैदराबाद में चाकू से गोद के मारो, कहाँ पे उस समय था? उनसे पूछो हुआ था कि नहीं हुआ था। नॉलेज ना हो ना तो पूरी नॉलेज लेकर आया करो, पूरी नॉलेज लेकर बोला करो। बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही कहा भाई साहब। ठीक है, बता भैया। मैं आम जनता से ये भी पूछना चाहूंगा, क्या ये लोग 2014 से पहले नहीं रह रहे थे क्या? 2014 से पहले यही सब नहीं हो रहा था क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
जैन धर्मी सब के सब इकट्ठे रह रहे थे। सडनली आउट ऑफ द बॉक्स 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि पॉलिटिशियंस जो हैं अपनी मतलब अपनी जेबें भरने के लिए, यानी कि आप कह रहे हैं 14 के बाद ये सब शुरू हुआ है? एब्सोल्युटली दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मैं यही एग्जैक्टली कहना चाहूंगा। रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे, आप बताइए। क्योंकि लोगों को बेरोजगारी में अब इंटरेस्ट नहीं रहा, महंगाई बढ़ रही है। अभी जो गैस सिलेंडर है 1103 रुपए का हो गया है, जहां तक मुझे याद है, कोई नहीं घटा। मैं भी आपको 1103 रुपए का हो गया है और लोगों को से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि हम इसी को सपोर्ट करेंगे, इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, भले 5000 का। यानी कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांट टू से, क्योंकि वो एक नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है। और अभी जैसे दंगे हो रहे हैं कुछ, अभी वेस्ट बंगाल में दंगे हुए, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन, वेस्ट बंगाल में दंगे हुए, दिल्ली में भी वही हाल हो रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं दंगे हो रहे हैं, ताकि वहां के मुख्यमंत्री की सरकार गिराई जाए और फिर इनका नैरेटिव सेट होकर वहां पर। भाई साहब 2004 में कितने रुपए सिलेंडर था? 2004 में कितने रुपए सिलेंडर था? 410 रुपए। आपको नॉलेज नहीं, 390 रुपए सिलेंडर था। सुनो, अच्छा, 2000 सुनो, पूरी बात सुनो। 2014 में कितने रुपए सिलेंडर था मई में? आप बताइए ना। 928 रुपए सिलेंडर था। कैसे? 2000 आप जाके फैक्ट चेक करो। सरकार तो चेंज हुई है उसमें। आप फैक्ट करना, जुलाई में सरकार है, सरकार जुलाई में आया है। तो उसके बाद सरकार जुलाई में आया, आपकी नॉलेज नहीं है। मेरी बात सुनिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ठीक है, ठीक है, सुनिए, सुनिए, महंगाई की बात भी होती है, बेरोजगारी की बात होती है, ठीक, आपस में लड़वाओ। लेकिन बड़ी बात, लेकिन सुनो, लेकिन 14 से पहले क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती थी? सॉरी, 14 से पहले क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती थी? बहुत कम होती थी। यही तो आप कर रहे हो। तो लड़ते क्यों हो? हम तो नहीं लड़ते, आप लड़ते हो। इधर आइए, क्या बोल रहे हैं, इधर आइए, सामने आइए, सामने आइए। रोजगार से एक बात बोल रहे हैं, आपको इधर आओ। हाँ जी, मैं तो यही हूँ, मैंने कहा जाना है। दिल्ली का रिजल्ट उठा के देख रहे हैं, 9th क्लास और 11 का। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। किसी के 4 नंबर आए, किसी के 5। ये केजरीवाल ने पागल बनाया। लालू, मुलायम, ममता, कब जीतोगे तुम? कब अकल आएगी तुम्हें? ठीक है, देखिए आज के मुद्दे से भटकते नहीं। ठीक है, मेरी बच्ची पढ़ती है, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत बढ़िया सर, इतना क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया, अच्छा है, एजुकेटेड व्यक्ति है। दिल्ली हैबिला को स्कूल में पढ़ती है मेरी बच्ची, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत एजुकेशन क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति है। नहीं, ठीक है, देखिए, सुनिए, आज का मुद्दा, ठीक है, मेरी बात सुनिए, शिक्षा की बात सुनिए, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, मेरी बात सुनिए, ठीक है, बताएं। मैं भी एक टीचर हूँ, तुम्हारी बच्ची भी यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। सुनिए, मैं भी टीचर हूँ, सुनिए, मैं भी टीचर हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट भी, इवनिंग शिफ्ट भी। लेकिन अगर आज भी दिल्ली गवर्नमेंट के सारे टीचर का टेस्ट लिया जाए, एक भी टीचर अगर 95 से ऊपर ले आए ना, तो जो कह दीजिए नहीं पास हो सकता, मैं पेपर बना दूं तो नहीं पास हो सकता। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, धांधली यहाँ पर भी हो रही है, हर जगह हो रही है? नहीं, यहाँ का टीचर केवल बिल्डिंग अच्छा बनाने से नहीं होगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से नहीं होगा, और टीचर को पूरा कीजिए। अच्छा, ठीक है, यानी कि देखिए, आज का मुद्दा जो हमारा था वो था कि साध्वी प्राची ने जो बयान दिया है वो ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, नहीं ठीक है, हमने इस पे बात की, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो बात कर ही रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर है कि जैसे भाई ने कहा था मेरे कि 14 के बाद जो है ये जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जाता है, मेन मुद्दा ये है। और भाई कह रहे हैं कि हम दिखाते नहीं है, तो हम तो चर्चा कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं, बताइए। सरकार का यही नैरेटिव है कि जब वो आने वाले होते हैं, क्या कहते हैं, ये वोटिंग टाइम आने वाला होता है, तो लड़ाइयाँ करवाने लग जाएंगे। यही एग्जैक्टली होता है, आप वही तो कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो तो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा होती है तरीके से, सिर्फ चिल्लाने से चर्चा नहीं होती है। अगर आप वन टाइम इलेक्शन हो, मोदी जी बोले ना, वन टाइम मुखिया, एमएलए, एमपी का वन, क्यों नहीं ये सभी ये तैयार हो रहे हैं? अरे ये लोग क्यों नहीं तैयार है? ये बोल रहे हैं ना महंगाई 14 तक बढ़ गया, तो क्या 14 समय में आपकी जो मैं आप ही से पूछता हूँ, 2014 में जो आपकी सैलरी थी वही आज है या उससे कितना बढ़ा है? वो आप नहीं देखेंगे। हाँ, प्याज महंगा हो गया, लेकिन किसान की आमदनी बढ़े ये नहीं देखते हैं। ठीक है, बाबा भी आए जरा, वो भी कुछ बोले थे, बोलिए। 50 रुपए का सिलेंडर। सवाल देखिए, सवाल मेरा ये है, साध्वी प्राची हिंदू नेता है, उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको अगर हलाला, 3 तलाक और बुर्का पहनने से मुक्ति चाहिए तो वो हिंदू लड़कों से शादी कर ले, उन्हें दिक्कत नहीं होगी। सही है ये? नहीं, इस तरह से सभ्यता संस्कृति पे थोड़ा असर पड़ेगा।
बुरा तो नहीं है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे थे कि अगर इस्लाम में लोग शादी करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सनातन धर्म में शादी करेंगे तो आप खुश रहेंगे। सही है? इस्लाम में इतनी कट्टरता है जिसको हम लोग बहन नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी कट्टरता है, कहने से लोग कहेंगे कि भाई दंगा फैला रहे हैं, कोई बात है, लेकिन उनके कुछ ऐसे नियम्स हैं जो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। हमारा धर्म देखिए कितना उदार है। 3 तलाक काहे के लिए, वो क्या कसूर किया है? 3 बार तलाक कह दिया, कोर्ट कचहरी वही बन गया, स्वयंभू बन गया। ये तो बहुत बड़ा अराजकता है, बहुत बड़ा बादशाही है। ये क्या बहुत गलत कानून है ये। 3 तलाक खत्म करके मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं का कल्याण कर दिया। ये तलाक की बात करने वाले लोग उस कब बोलेंगे जो अपनी बीवी को छोड़ के घर बैठ जाएगा? उस बीवी का क्या कसूर होता है जो कोर्ट में धक्के खा रही होती है, जिसका औसत हिंदुओं के अंदर 4.5 तलाक का है, जो 10-10, 15-15 साल वकीलों के, पुलिस वालों के चक्कर काटती हैं? उनके लिए महिलाओं के नहीं बोला गया? इन महिलाओं के अंदर 1 साल के अंदर कोर्ट का फैसला है, तलाक होनी, तलाक हो, साथ रहना साथ रहे। 15 साल, 1 मिनट जाओ, 15 साल 20 साल, 15 साल 20 साल वो छोड़ दे या जिंदगी भर छोड़ दे, उस औरत का क्या कसूर है? उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बोलने में डर लगता है? तो ये मेरा कहने का मतलब है, 3 तलाक इशू नहीं है, ईसा इशू आदमी का, जिस धर्म का उसका अपना है। मुसलमानों धर्म में ये शादी या निकाह नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओबीसी से संसद में बोला हुआ है, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जैसे ठेकेदारी मिलती है ना, ये 2 साल के लिए रखे, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। हम लोग के हिंदू धर्म में है, हमारी शादी होती है जीवन मरण तक के लिए होती है, उनकी तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे आपके से 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, उस तरह की इनकी कॉन्ट्रैक्ट है। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, परेशान मत हो, मोदी आएगा 2024 में बढ़िया से आएगा। भाई साहब परेशान से पूछ लो भाई। नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए मुद्दे तमाम है, तमाम लोगों से बात भी हुई और हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर तमाम चर्चाएं भी हुई। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तमाम बातें अलग अलग होती, देख रहा है किस तरह नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है और जमकर नारेबाजी भी हो रही है। इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर जानबूझकर हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती है। कई लोग का यह भी कहना है कि 2014 के बाद से ही ये तमाम राजनीति जो है वो शुरू हुई है। बताएं। मेरा ये कहना है कि मोदी जी एक साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है, अवतारिक पुरुष हैं और भारत के उद्धार के लिए पैदा हुए हैं। 2029 तक अपनी कायाकल्प कर देंगे। भाई साहब मेरे ये भाई साहब बोल रहे थे 2014 के बाद हिंदू हो रहा है। 2014 से पहले मुसलमान होता है। मुलायम सिंह ने काशिकों पर गोली चलाया, नेहरू ने मदरसे बनाया, इंदिरा गांधी ने गौरक्षों पर गोली चलाया। उससे पहले सिर्फ मुसलमान की ही बात होता था 2014 से पहले। अब 2014 के बाद हिंदू के बैसाखी हिंदू जाग रहे हो। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये आम जनता जो मुझसे एज में बड़े लग रहे हैं, क्या ये 2014 के बाद पैदा हुए? जिस तरीके से ये बातें करें तो ऑफकोर्स 2014 से पहले ही पैदा हुए हैं ना। और बात रही कि ये कौन गौरक्षक है कौन नहीं, वो हमने भी देखा है किस तरीके से क्यों चलवाया था। इंग्लिश मत बोल जरा, मेरा भी इंग्लिश हाँ, बहस का भी तरीका होता है एक, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि नहीं आता है। तो बेसिक एजुकेशन नहीं सिखाने पड़ेंगे, वो एक अलग बात है। बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी जिस समय पेट्रोल भी महंगा है, डीजल भी महंगा है और CNG भी महंगी है। बात जिस तरीके से की जा रही है, सैलरी भी बढ़ी है। सिर्फ सैलरी एक है, लेकिन जब हर चीज के खर्चे बढ़ते जाएंगे तो क्या आम जो जनता है उसका बजट नहीं बिगड़ेगा? और बेरोजगारी जो है वो जिस हद से बढ़ रही है वो लोगों को नहीं दिख रही है। आज की डेट में आपके यहाँ जो इतने सारे लोग खड़े हैं, इसमें आधे से ज्यादा जनता तो बेरोजगार होगी। दैट इज द रीजन वो यहाँ पे खड़े हैं, वरना आम जनता अपना काम कर रही थी। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सैटरडे है या संडे है या कोई वीकडे है। बेरोजगारी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कांग्रेस के राज में ये जनता नहीं होती थी रोड पे, सारे काम में लगे थे। अरे सारा खा गए कांग्रेसी गांधी परिवार, क्या कर दिमाग खराब करते हो? जो 2014 से पहले मुसलमानों हिंदुओं की बात करता था वो सांप्रदायिक होता था। आज क्या हो रहा है? तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम विवाद जो है वो लगातार चलते ही रहेंगे, तमाम चर्चाएं तो हो ही रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इन चर्चाओं के बीच में भी जब जिक्र इस बात का होता है कि आखिर हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है, तो उसमें सारी राजनीतिक पार्टियों का नाम सामने आता है। फिलहाल जनता की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए 12/24। नमस्कार।